दोस्तों जैसा कि आप सभी क्लास 10th वाले बच्चों का इंग्लिश, साइंस, कुछ बच्चों का संस्कृत, कुछ बच्चों का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट ओवर होने के बाद या आईटी का ओवर होने के बाद अब बारी है सोशल साइंस के पेपर में आग लगाने का, क्योंकि यकीन मानिए एसएसटी का पेपर एक ऐसा पेपर है जो काफ़ी इजी माना जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है आपका एसएसटी का पेपर। तो यहाँ पर एसएसटी के पेपर में जो आप लोग पेपर दीजिएगा, पेपर देने के बाद आपकी पेपर को एवेल्यूटर्स चेक करते हैं तो उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि बच्चे बहुत खुश होके आते हैं कि भाई एसएसटी के अंदर हमने तो 4 डाला, बट हो सकता है कि आपका रिजल्ट आए तो रिजल्ट कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड दिखे। रीज़न ये है कि आपको सीबीएसई का मार्किंग स्कीम के बारे में नहीं पता होता है, जिसके कारण आप अच्छा लिखते हैं बट मार्क्स नहीं आ पाता, कोई खराब लिखता है बट उसका मार्क्स अच्छा आ जाता है। आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। तो मार्किंग स्कीम में आपके साथ शेयर करूंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स का फायदा ये छोटा सा वीडियो दिलवाने जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए एसएसटी के अंदर ये बोला जाता है कि अगर 2 क्वेश्चन है इंटरनल चॉइस है, अगर आपने दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो जो वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहा है उसी को आपके फाइनल मार्क्स को टोटलिंग करने टाइम, कैलकुलेट करने टाइम काउंट किया जाएगा। ओके, ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूं, क्लियर है। अब मैं आपको मेन चीज बताता हूं। मेन चीज आपका यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये आप लोग गार्ड बांध के लिखिए या दिमाग में बैठा लीजिए कि एसएसटी के अंदर जितना मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उतना पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। पैराग्राफ के अंदर आपको गलती से भी आंसर को नहीं लिखना है एसएसटी के अंदर, चाहे वो सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो। 2 नंबर का क्वेश्चन तो 2 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट। ये दिमाग में रखिएगा, गलती से भी पैराग्राफ्स के अंदर आपको अपने आंसर को नहीं लिखना है। एसएसटी में सबसे बड़ा गलती यही होता है कि यहाँ पर अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सीबीएसई मार्किंग स्कीम उस हिसाब से बनाता है कि 5 पॉइंट बच्चे लिखे। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा, आपको जितना मार्क्स का क्वेश्चन बोला गया है उतना पॉइंट्स आपको लिखना है। बट ऐसा भी नहीं होगा कि भाई अगर आपको लिखा है कि राइट 6 पॉइंट एंड आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में कि राइट 6 पॉइंट्स नोट ऑन दिस टॉपिक और क्वेश्चन है 3 मार्क्स का तो आपने 3 पॉइंट लिख दिया, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई इतना पॉइंट्स लिखना है तब तो लिखिए, बट यूजुअली मेंशन नहीं रहता है तो मेंशन नहीं है, यानी जितना नंबर का क्वेश्चन उतना पॉइंट्स आपको लिखना है, उससे ना ज्यादा ना उससे कम। प्लीज दिमाग में रखिएगा एंड हर एक पॉइंट 2 से 4 लाइन का होना चाहिए। आई रिपीट, एवरी पॉइंट मस्ट बी एटलीस्ट 2 to 4 लाइन्स। प्लीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। उसके बाद लाइक आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन में यही लिखा हुआ मार्किंग स्कीम में जितना मार्क्स का क्वेश्चन, लाइक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एनी 5 पॉइंट्स टू बी एक्सप्लेन्ड। क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए मैंने आपको बताया कि आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बता दिया, बार बार जितना पॉइंट लिखिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि 2 से 4 लाइन का आपका हर एक पॉइंट होना चाहिए। अब एसएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर आता है, वो है अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मतलब क्या हो गया कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मतलब मैं आपको कुछ अच्छी से क्लैरिटी देता हूं, ठीक है ना। लाइक मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं, यहां पर देखिए ये आपका था क्वेश्चन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बेटर है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसे बेटर है मोनार्क वगैरह सिस्टम से, ये सबसे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चे, जैसे कि आपने लिखा प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, तो आप क्या कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। देन इसको क्या इतना ही छोड़िएगा, नहीं, इसको 2 लाइन में एटलीस्ट एक्सप्लेन तो कीजिए। 4 लाइन का एक सेंटेंस थोड़ी होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले पॉइंट में लिखिएगा कि लाइक प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन, इसको अंडरलाइन कीजिएगा ब्लैक पेन से या फिर पेंसिल से। देन इसको आप लोग 2 लाइन में एक्सप्लेन कीजिएगा। ये होता है अंडरलाइनिंग का सिस्टम। तो यानी कि जो की वर्ड से, जो हाईलाइटेड वर्ड से, जो आप चाहते हैं कि आपके टीचर्स पढ़े, रीड करे, उस चीज को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। एंड एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया कि लाइक हाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, तो क्या लिखिएगा उसमें एक एग्जाम्पल जरूर
दीजिएगा लाइक शुगर केन का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जहां पर भी एग्जाम्पल है लाइक आपका इकोनॉमिक्स के अंदर हो सकता है, हिस्ट्री में अगर कुछ कुछ क्वेश्चन में एग्जाम्पल आया, वैसे होता नहीं है सच, आप लोग इकोनॉमिक्स के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद सिविक्स के अंदर डेफिनेटली एग्जाम्पल को दे सकते हैं, लाइक नेशनल पार्टी आया तो नेशनल पार्टी में कौन सा पार्टी आता है। तो ये सारा चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी एग्जाम्पल पॉसिबल है जरूर लिखिएगा, मार्क्स मिलते हैं इसके। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अंडरलाइन मैंने बता दिया। उसके बाद मैप हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा एंड क्वेश्चन पेपर से फाड़ के आपको अपने आंसर शीट के अंदर अटैच करना पड़े, उसके लिए स्टेपलर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। मैप क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको टीयर अप करना है, फाड़ना है, देन वो वाला आपको अपने आंसर शीट में अटैच करना होगा। यूजुअली यही होता है, हो सकता है इस बार कॉपी को एडवांस बना दिया जाए एंड आंसर शीट के अंदर ही मैप को अटैच कर दिया जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। जो भी होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ रहेगा एंड आपके इन्विजिलेटर भी आपको बता देंगे। ओके, तो मैप में देखिए आप एक चीज और दिमाग में रखिएगा, लाइक यहाँ पर कानपुर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो यहाँ की जगह आप लोग अगर थोड़ा सा 19-20 करते यहाँ कर देते तो आपका मार्क्स नहीं कट होगा। लाइक हीराकुंड डैम यहाँ है तो अगर आप थोड़ा यहाँ करते हैं तो आपका मार्क्स कट नहीं होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ्लक्चुएशन होता है। बट अगर हीराकुंड डैम यहाँ है, आपने यहाँ डाल दिया तब तो ये गलत हो गया, आपने तो स्टेट ही चेंज कर दिया। तो ये चीज को दिमाग में रखिएगा। ओके, इतना सीबीएसई में स्टूडेंट फ्रेंडली चेकिंग होता है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको पता होना चाहिए, पता रखिएगा, देन आप लोग डेफिनेटली अपने पेपर को 4 डालिएगा। तो यही था हमारा आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा देन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे एफर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।